दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरी के एक नए कंसेप्ट के ऊपर, दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का एक्टिव डायरेक्टरी के केस में बहुत ही बड़ा रोल है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की स्ट्रक्चर में प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड होती है, उसी तरीके से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के बिहाफ पे आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। जैसे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन विभाजित होती है, उसी डिपार्टमेंट को यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हायरार्की स्ट्रक्चर देना चाहते हैं तो वो पॉसिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के बिहाफ पे होती है। और साथ के साथ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का इस्तेमाल हम ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करने के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव हमने यहाँ पे बना रखा है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सी सिंपल सी डेफिनेशन के साथ छोटा सा डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। सो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट इज द कंटेनर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जो है वो ऑब्जेक्ट्स का कंटेनर होता है, मतलब आप ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के अंदर जाके यूजर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और ये बेसिकली इसके अंदर यूजर वगैरह क्यों कंटेन्स करते हैं, जिससे कि हम जीपीओ अप्लाई कर सके, मतलब फॉर अप्लाइंग द ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट एडिटर्स। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जो है वो ऑब्जेक्ट का कंटेनर होता है, और जब ऑब्जेक्ट इसके अंदर कंटेन्स होंगे तो उसके बिहाफ पे हम ओयू अप्लाई कर सकते हैं, बेसिकली जीपीओज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको नोट डाउन करें और मेमोराइज करें। साथ के साथ कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे समझाए गए हैं कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन यूनिट एक प्रकार की डायरेक्टरी सर्विस है, जो कि एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और इसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट कंटेन्स किए जा सकते हैं। सो इट इज क्रिएट अ हायरार्की इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन को पूरा हायरार्किकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, जैसे कि डिपार्टमेंटल डिविजन्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उसी प्रकार से हायरार्की स्ट्रक्चर डिजाइन करता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। डेलीगेशंस आप इसके द्वारा प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूजर्स को आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल प्रोवाइड कराना चाहते हैं। सो एक्टिव डायरेक्टरी के कंसेप्ट में इसको डेलीगेशंस बोलते हैं। तो यदि आप डेलीगेशंस प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के बिहाफ पे वो भी पॉसिबल है। साथ के साथ आप ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के बिहाफ पे ग्रुप पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हैं पूरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। Exactly what kind of policy you want to apply, you can choose, and exactly you can apply on the multiple users at the same time on behalf of organizational unit. And there are some security concept already involved with this particular parameter, means कुछ permissions भी आप apply कर सकते हैं। Basically permissions का काम groups का होता है, organizational units के बिहाफ पे आप group policies apply कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है माय डियर फ्रेंड्स। ओवरव्यू के बाद सिंपल हम मूव करते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बना कैसे सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाने के लिए आपका कंप्यूटर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड होना चाहिए, मींस आपका डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए, तभी आप ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के बारे में सोच सकते हैं। तो सिंपली ये मेरा आप वेरीफाई कर रहे हैं, ये itadda.net के नेम से मेरा ये डोमेन कंट्रोलर ऑलरेडी रनिंग है। तो जिस किसी भी पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर पे आपको ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाना है, सिंपली आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स ओपन करेंगे, इसके अंदर आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स विजार्ड को ओपन करना है। एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर्स एंड कंप्यूटर्स विजार्ड में आप अपना जो डोमेन नेम होगा, लाइक मेरे केस में itadda.net है, इसको आपको एक्सप्लोर करना है, और इसी डोमेन नेम पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप न्यू ऑप्शन पे जाएंगे। न्यू ऑप्शन में आपको एक सब मेन्यू दिखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का नेम डिफाइन करने के लिए बोलेगा। डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे HR, मार्केटिंग, सेल्स, मैनेजमेंट, व्हाटएवर, आप कोई भी पर्टिकुलर यहाँ डिपार्टमेंटल नेम आप चूज कर सकते हैं। साथ के साथ ये जो नीचे का ऑप्शन आ रहा है, प्रोटेक्ट कंटेनर फॉर
फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन, इस पर्टिकुलर ऑप्शन को आप यदि चेक करके चलते हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट एक्सीडेंटली डिलीट नहीं किया जा सकता, मतलब उसके अंदर जो यूजर्स वगैरह है वो सेफ मोड में रहेंगे, मतलब है कि एक्सीडेंटल डिलीशन से बचाया जा सकता है। तो ये वाला ऑप्शन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे काफी वैल्यूएबल है, आप इसको चेक करके रखें। यदि आपको ओयू बार बार डिलीट करना है, जैसे मेरे केस में मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो मेरे केस में मैं ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाऊंगा भी, डिलीट भी करूंगा, तो मैं यहाँ पे इसको अनचेक करके चलता हूं। आप यदि ऑर्गेनाइजेशन में है वर्किंग, तो आपको यहाँ पे ओयू प्रोटेक्शन ऑप्शंस को सेलेक्ट करके चलना होगा। जैसे आप ओके क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे एचआर नेम का एक पर्टिकुलर फोल्डर कंटेनर यहाँ पे बन जाएगा और यही है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। अब इसके अंदर आप तमाम तरीके के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, मतलब आप सारे ही ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, कॉन्टैक्ट, ग्रुप, OU, printers, user, share folder, and you can make all types of objects inside in organizational unit। तो यहाँ पे मैं एक यूजर आपको बना के डेमो कराता हूँ, लाइक केके। यहाँ पे लॉगिन नेम भी मैं केके दे देता हूँ। केके, यहाँ केके का मतलब आप कुछ भी ले लो, व्हाटएवर, मैटर नहीं करता है। मेरे केस में कमल कुमार है ये, और मैंने लॉगिन नेम दिया है केके एंड जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि केके ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मुझे कोई डिफरेंट यूजर नेम चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है मोहन, ठीक है, और यहाँ पे MH मैं इनका लॉगिन नेम लेता हूं MH, और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ पे मैंने पासवर्ड फिल किया। तो यूजर बनाना वैसा ही रहेगा जैसे आप सामान्य यूजर बनाते आए हैं। यूजर बनाने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है। यूजर आपका आप देख सकते हैं OU के अंदर यूजर बन चुका है। यूजर को आप मेंबर ऑफ मेंबरशिप दे दें जिससे कि यूजर सक्सेसफुली लॉगिन कर सके। तो यहाँ पे मैंने यूजर को मेंबर ऑफ भी बना दिया है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी रनिंग कंप्यूटर्स पे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बना सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर आप एक प्रॉपर हायरार्की इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यूजर सेपरेट कर सकते हैं, जिससे कि आप सिंगल क्लिक पे उस डिपार्टमेंट के सारे यूजर्स वंस अपीयर कर सकें, और साथ के साथ एक किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको एक समय में कोई पॉलिसी अप्लाई करनी है सारे यूजर्स पे, तो वो भी पॉसिबिलिटी आपके लिए बन सके। इसलिए आपको ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाना कंपलसरी हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के बिहाफ पे जो जीपीओज लगाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो जीपीओज कैसे लगाते हैं ये अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मेरा मोटिव था ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के बारे में छोटा सा डिस्कशन करना और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बना के दिखाना, साथ के साथ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर यूजर्स क्रिएट करके दिखाना। सो आई होप सो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट विजुलाइज हो गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के बिहाफ पे ग्रुप पॉलिसीज कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस विषय पर डिस्कस करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस प्रॉपर प्रैक्टिकल को हैंड्स ऑन करें जिससे कि आपको नॉलेज गेन हो सके। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ग्रुप पॉलिसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।